गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आज स्वागत है। और आज रीतिकाल की ये अंतिम क्लास होगी, क्योंकि आज सिर्फ घनानंद को पढ़ना है। बाद बाकी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के सभी कवियों को हम लोग देख चुके हैं और आज सिर्फ घनानंद बाकी हैं। और उनके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसको हम लोग देखते हैं, तो फिर अगले कालखंड अर्थात आधुनिक काल की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए आज देखते हैं घनानंद को। घनानंद जन्म कब हुआ था? 1689 में जन्म इनका 1689 ईस्वी में हुआ। और निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 1739 ईस्वी में। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? तो बुंदेल शहर में हुआ था। चलिए, और निधन देख ही लीजिए थोड़ा सा। जन्म स्थान, जन्म स्थान क्या था इनका? जन्म स्थान था बुंदेल शहर। अगर बात करें हम निधन स्थान की, तो निधन स्थान इनका वृंदावन हो जाता है, क्योंकि नादिर शाह के सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी थी। वृंदावन कैसे मरे थे ये? तो ये मरे थे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कर दी गई। नादिर शाह के सैनिकों ने क्या किया था? इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ पे? वृंदावन में। आश्रयदाता राजा कौन थे? आश्रयदाता राजा, घनानंद के आश्रयदाता राजा कौन थे? तो दो थे, सॉरी दो थे बोलते, एक थे। ये किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद इसके मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये रहते थे और घनानंद इसके मीर मुंशी थे। लिख सकते हैं, घनानंद इसके मीर मुंशी थे। मीर मुंशी थे। घनानंद क्या थे? इसके मीर मुंशी थे। ठीक है। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। देखिए, प्रेमिका कौन थी इनकी? इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। सुजान कौन थी? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की एक नर्तकी थी। ठीक है। सुजान कौन थी? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक नर्तकी थी। क्या हुआ, एक बार की कथा है, किंवदंतियाँ ही हैं कि इनका सुजान से कुछ अनबन हो गया था। प्रेम करते थे, इसमें कुछ अनबन हो गई थी, जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में होती है। तो जब मोहम्मद शाह रंगीले आता है तो इनको कुछ बोलता है कि घनानंद कुछ सुनाओ, प्रेम पर कुछ सुनाओ। तो ये इतने दुखी थे कि मोहम्मद शाह के तरफ पीठ कर लिए, और राजा थे तो उनकी तरफ मुंह करके सुनाना चाहिए था। घनानंद क्या किए? मोहम्मद शाह की तरफ पीठ कर दिए अपना, और घनानंद और सुजान को देखकर ये गाने लगे। तो सुजान के तरफ ये देख के गाने लगे, और सुजान वहीं खड़ी थी। तो इनको लगा कि हम जो है ना डीडीएलजी फिल्म देखे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। तो उनको, घनानंद को लगा कि हम राज हैं और हमारी जो प्रेमिका सुजान है ये सिमरन है। ठीक है, इनको ऐसा आभास हुआ। तो ये अपने आप को घनानंद राज समझ रहे थे और सुजान को समझ रहे थे कि ये सिमरन है। आओ सिमरन आओ, बस प्रेम से हाथ देंगे चल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि ये घनानंद की तरफ, ये मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ पीठ करके गाने लगे। राजा था, इनको बुरा लग गया। इसने इनको बोला कि तुम मेरे दरबार से निकल जाओ, अर्थात अपने दरबार से इसको निष्कासित कर देता है। जब दरबार से निष्कासित करता है तो सुजान को बोलते हैं कि तुम भी चलो।
सुजान बोलती है हम नहीं जाएंगे, हम प्रेम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे, हम राजा के दरबार में रहते हैं, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते, तुम्हारे साथ क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? जाने से मना कर देते हैं। इनका हृदय टूट जाता है, इनका सारा राज बना हुआ निकल जाता है। जिसको सिमरन समझ रही थी वो सिमरन नहीं निकली, और ये इसको छोड़ के चले जाते हैं और सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं? वृंदावन पहुँच जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। और उसके बाद कृष्ण के प्रति प्रेम इनका जग जाता है, क्योंकि हारे का हरि नाम, जब ये प्रेम से हारते हैं तो कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं और आजीवन वृंदावन में ही रहते हैं। और अंत में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, तो इनका सारा प्रेम का भूत उतर भी जाता है। ठीक है, तो ये सुजान और घनानंद की कहानी थी। अब चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो ये वृंदावन कब जाते हैं? जब राजा इनको गाने के लिए कहता है, और ये जब पीठ राजा की तरफ गाकर, पीठ घुमाकर राजा की तरफ गाते हैं सुजान को देखते हुए, तो मोहम्मद शाह रंगीले को बुरा लगता है और इनके दरबार से निष्कासित कर देता है। निष्कासित हो जाने के बाद ये सीधा वृंदावन चलते हैं, क्योंकि सुजान इनको छोड़ चुकी हैं, इनका सारा प्रेम का बुखार उतर जाता है। तो ये आ जाते हैं कहाँ? आ जाते हैं वृंदावन और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। लिख लीजिए, ये निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय से, लिखिए, निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए। निम्बार्क संप्रदाय से में इन्होंने क्या किया? दीक्षा लिया। इनके गुरु कौन थे? अरे अगर इनके गुरु की बात करें, इनके गुरु के नाम दो मिलते हैं। एक हैं वृंदावन देव, पता नहीं ये कौन थे। गुरु का दो नाम इनका मिलता है, एक तो वृंदावन देव का नाम मिलता है और एक नाम मिल जाता है नारायण देव का। नारायण देव, इनके दो गुरु के नाम मिलते हैं। अब इनके उपनाम महत्वपूर्ण है, उपनाम को लिखिए। उपनाम इनके दो मिलते हैं, उपनामों को लिखिए। उपनाम, उपनाम में लिखिए, इनको प्रेम की पीर कवि भी कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। इनको प्रेम का पीर का कवि किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था। प्रेम की यातना का कवि इनको किसने कहा? प्रेम की यातना का कवि, प्रेम की यातना का कवि इनको डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको प्रेम की यातना का कवि कहा। साक्षात रसमूर्ति इनको किसने कहा? साक्षात रसमूर्ति किसने कहा? साक्षात रसमूर्ति आचार्य शुक्ल ने ही कहा था इनको। ये उपनाम इनको किसने दिया? आचार्य शुक्ल ने दिया। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि किसने कहा? लाक्षणिक मूर्तिमता किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता इनको किसने कहा? लाक्षणिक आचार्य शुक्ल ने कहा। नंबर 5, प्रयोग वैचित्र का कवि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। सारा इनका उपनाम ये इन्होंने ही दिया लगता है। प्रयोग वैचित्र का कवि, प्रयोग वैचित्र का, वैचित्र होता है ना, प्रयोग वैचित्र्य, वैचित्र्य का कवि किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा। प्रयोग वैचित्र्य का कवि इनको किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा। सारा उपनाम इनको शुक्ल जी ने ही दिया था। और रीति मुक्त काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि तो ये हैं ही, किसने, कौन मानते हैं? शुक्ल जी ही मानते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन मानते हैं इनको? शुक्ल बाबा ही मानते हैं, आचार्य शुक्ल।
तो ये हो गए इनके उपनाम। कितने उपनाम लिखा है आपको? 6 लिखा है, पर्याप्त है ना। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं की। घनानंद को देख रहे थे और घनानंद में ये उपनाम हो गए। अब आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं की। देखिए, इनकी रचनाओं की संख्या 41 मानी जाती है, तो 41 से तो लिखना है नहीं, जो प्रमुख है वो लिख लीजिए। रचनाएं कितनी है? 41 मानी जाती है। और लिखिए आप लोग प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में नाम नाम लिखिए सिर्फ। नंबर 1 सुजान सागर, सुजान सागर। नंबर 2 रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली। नंबर 3 घनानंद कवित्त, घनानंद कवित्त। नंबर 4 प्रेम पत्रिका। नंबर 5 विरह लीला, विरह लीला फारसी छंद में है, विरह लीला। नंबर 6 वियोग बेली, वियोग बेली। नंबर 7 में लिख लिए इश्क लता, इश्क लता। देखिए, इश्क नामा बोधा की रचना है और इनकी क्या है? इश्क लता नाम है, इश्क लता। इश्क नामा किसकी है? इश्क नामा बोधा की है और इसकी क्या, इनकी क्या है? इश्क लता है। नंबर 8 लोकसार, लोकसार। नंबर 9 कोक सागर, कोक सागर। नंबर 10 सुजान हित, सुजान हित। नंबर 11 प्रीति प्रवास, सारा बुखार इनका प्रेम का उतर जाता है, प्रीति प्रवास। नंबर 12 यमुना अश, यमुना यश। नंबर 13 प्रेम पद्धति, सब पद्धति ये भूल जाते हैं। नंबर 14 प्रेम पहेली। बस इतनी रचना इनकी याद रखिएगा, प्रेम पहेली। इतनी रचना इनकी याद रखेंगे। विरह लीला जो है ना इनकी, विरह लीला, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा विरह लीला की अगर देखें तो इसकी भाषा तो ब्रज है और फारसी छंद में लिखित है। भाषा ब्रज और छंद क्या है इसकी? फारसी छंद में लिखी गई है, फारसी भाषा का छंद में ये लिखी गई है। कौन? विरह लीला। तो ये इनकी हो गई रचनाएं। घनानंद के पदों का संकलन किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली के नाम से करवाया था। एक बात इनके बारे में लिख लीजिए, इनके पदों का संकलन, इनके पदों की रचना लिख दें। इनके पदों का संकलन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली के नाम से करवाया। मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली के नाम से करवाया। हो गई? यहाँ तक देख लिए हैं। इनके पदों का संकलन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद ग्रंथावली के नाम से करवाया। ठीक है, इनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तो ऐसा है नहीं जो लिखी जाए। तो ये घनानंद भी हो गए समाप्त। इनके बारे में इतना जानकारी पर्याप्त है आप लोगों के लिए, इससे अधिक पूछी नहीं जाएगी। और आज रीतिकाल की 7वीं और अंतिम क्लास होगी। अब हम
घड़ानंद को देख ही चुके हैं। तो ये बताइए कि संस्कृत का कौन सा ग्रंथ था जो रीतिकाल का आधार बनी? अगर नहीं याद है तो इसको लिखिए, हो सकता है पूछी जाए कि ये ग्रंथ किसकी है। कभी कभार ऐसा उटपटांग प्रश्न आ जाता है, लेकिन आप लोग को लगता है कि संस्कृत की रचना है। क्यों पूछी? इसलिए पूछी क्योंकि ये रीतिकाल का आधार बनी। अगर ये सब ग्रंथ ही नहीं होता तो रीतिकाल भी नहीं होता। लिखिए, संस्कृत के वे ग्रंथ जो रीतिकाल का आधार बनी। संस्कृत के वे ग्रंथ जो रीतिकाल, संस्कृत के वे ग्रंथ जो रीतिकाल का आधार बनी। संस्कृत के वे ग्रंथ जो रीतिकाल का आधार बनी। इसमें एक तरफ लिख लीजिए ग्रंथ और एक तरफ लिखिए रचनाकार। इधर लिख लीजिए ग्रंथ और इधर लिख लीजिए रचनाकार। रचनाकार समझने में आसान होगा। नंबर 1 में लिखिए कामसूत्र। नंबर 1 में कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? वात्सायन की रचना है। किसकी है? वात्सायन की रचना है कामसूत्र। नंबर 2 काव्य प्रकाश किसकी है? मम्मट की है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो ये आचार्य मम्मट की रचना है, मठ। नंबर 3 चंद्रलोक। चंद्रालोक नाम था, चंद्रालोक किसकी है? तो ये जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की। नंबर 4 रति मंजरी। रति मंजरी ये किसकी है? रति मंजरी भी जयदेव की ही है। किसकी है? जयदेव की। नंबर 5 साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, ये अलग हैं। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, ये आचार्य विश्वनाथ की है। कितना हो गया? 5 ना और लिखाते हैं, आगे लिखिए। संस्कृत के वे ग्रंथ जो रीतिकाल का आधार बनी। कामसूत्र, वात्सायन, काव्य प्रकाश, मम्मट, चंद्रालोक, जयदेव, रति जयदेव, साहित्य दर्पण, आचार्य विश्वनाथ। 5 हो गया। नंबर 6 वृत्त रत्नाकर भट्ट केदार की रचना है। वृत्त रत्नाकर किसकी रचना है? ये भट्ट केदार की रचना है। भट्ट केदार की रचना है। नंबर 7 छंदो मंजरी। छंदो मंजरी गंगादेव की रचना है। छंदो मंजरी किसकी रचना है? ये रचना गंगादास की है। गंगादास। अमरूद शतक अमरूक की रचना है। अमरूक शतक किसकी रचना है? ये अमरूक कवि की रचना है। अमरूक की रचना है। ठीक है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है? श्रृंगार मंजरी ये दक्षिण भारत के एक कवि थे, अकबर शाह की रचना है। अकबर शाह की रचना है ये। ठीक है। श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक किसकी रचना है? श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की रचना है। रुद्र भट्ट की रचना है। नंबर 11 कुवलयानंद। कुवलयानंद किसकी रचना है? कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है। अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। नंबर 12 चौर पंचाशिका ये बिल्हन कवि की रचना है। चौर पंचाशिका ये किसकी रचना है? ये बिल्हन कवि की रचना है।
बिल्हन कवि की रचना। कितनी रचना हो गई? 12। कुछ और लिखते हैं हम लोग। संस्कृत के वे ग्रंथ जो रीतिकाल का आधार बनी। तो ये बिल्हन कवि की हो गई। नंबर 13, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है। ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? ये आनंद वर्धन की रचना है। आनंद वर्धन की रचना है। और एक और लिख लीजिए, नंबर 14, प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? ये कृष्ण मिश्र की रचना है। कृष्ण मिश्र की रचना है। प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है संस्कृत का, कृष्ण मिश्र का। तो ये सभी ग्रंथ जो थी, जो रीतिकाल का आधार बनी थी। अच्छा ये बताइए कि रीतिकाल का सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन कौन सा? पढ़ा तो सब चुके हैं, एक जगह खाली कर दे रहे हैं। तो ये हम क्या देख रहे थे? ये देख रहे थे कि रीतिकाल के वे ग्रंथ जो संस्कृत के वे जो रीतिकाल का आधार बनी। तो आधार यही सब ग्रंथ था, यही 14 ग्रंथों के आधार पर रीतिकाल की रचना हुई है। और इसी से शिक्षा लेकर रीतिकाल के कवियों ने, जो रीतिबद्ध काव्यधारा के थे, वो आचार्य बने और लक्षण ग्रंथ की रचना की। अब ये बताइए कि रीतिकाल का सर्वांग निरूपण कौन? सर्वांग निरूपण का मतलब क्या होता है? जिसमें रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, नायिका भेद भी है, नक्शक भी है, वो सर्वांग निरूपण कर रहा था। जिसमें सिर्फ अलंकार का वर्णन है वो अलंकार निरूपक कहलाएगा। जिसमें सिर्फ रस का वर्णन है वो रस निरूपक कहलाएगा। जिसमें छंद का वर्णन है वो सिर्फ छंद निरूपक ग्रंथ कहलाएगा। लेकिन कुछ बातें और देख लीजिए। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथ, सर्वांग निरूपक ग्रंथ, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथ, जिसमें सभी, तो एक तरफ लिख लीजिए आप ग्रंथ और एक तरफ लिख लीजिए रचनाकार। सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन कौन सा? ये पहले हम लिखा चुके हैं, सब कवियों को पढ़ा रहे थे तो वहाँ तो लिखा ही दिए। से मान लीजिए कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? लिखा है ना, चिंतामणि की है। जब तो पढ़ा, लेकिन यहाँ एक जगह हो जाएगा तो वो याद करने में आसानी होगी। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सभी। तो नंबर 1, कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की है। किसकी है? तो चिंतामणि की है। नंबर 2, कवि कुल कंठाभरण। लिखाए होंगे, ये दुल्हा कवि की थी। कवि कुल कंठाभरण किसकी है? ये दुल्ह कवि की रचना है। किसकी है? तो दुल्ह कवि की रचना है। मिलता जुलता नाम है इसलिए एक जगह लिखा दिए। और लिखिए, सभा मंडन अमीरदास की रचना है। सभा मंडन किसकी रचना है? सभा मंडन, सभा मंडन अमीरदास की रचना है। अमीरदास की रचना है। नंबर 4, काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो ये भिखारीदास की रचना है। भिखारीदास की रचना है। 4 हो गया। और कुछ हैं लिख लीजिए जो सर्वांग निरूपण ग्रंथ हैं। 4 हो गए। नंबर 5, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रस रहस्य किसकी थी? कुलपति मिश्र की है। रस रहस्य किसकी रचना है? तो ये कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। कुलपति मिश्र में हम लिखाए भी होंगे, जाके देख लीजिए कॉपी। उसके बाद रस पयोष निधि, ये सोमनाथ की रचना है। रस पीयूष निधि किसकी रचना है? तो ये सोमनाथ की रचना है। सोमनाथ की रचना है। नेक्स्ट, रस पीयूष निधि के बाद लिखिए काव्य सरोज, ये श्रीपति की रचना है। ये नहीं पढ़ाए होंगे तो यहाँ लिखा देते हैं। काव्य सरोज ये किसकी रचना है? ये श्रीपति की रचना है।
श्रीपति। और शब्द रसायन या काव्य रसायन, ये लिखाए थे शब्द या काव्य रसायन, जिसको शब्द रसायन और काव्य रसायन दोनों कहा जाता है। किसकी रचना है? ये देव कवि की रचना है, जिनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। देव कवि की रचना है ये। हो गया। तो ये ग्रंथ जो थे 8, ये रीतिकाल के सर्वांग निरूपक ग्रंथ हुए। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, रीतिकाल के रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए। रीतिकाल के रस निरूपक अर्थात वो ग्रंथ जिसमें रीतिकाल में सिर्फ रस की चर्चा की गई। अगर सबों की चर्चा की गई, रस, अलंकार, छंद, नायिका, भेद, नक्शिका आदि सभी चीजों का वर्णन है, सभी काव्यांगों का वर्णन है, तो वो सर्वांग निरूपण कहलाया। अगर जिसमें सिर्फ रस की चर्चा हुई तो वो रस निरूपक कहलाएगा। जिसमें सिर्फ अलंकार की चर्चा हो वो अलंकार निरूपक कहलाएगा। रस, रीतिकाल के रस निरूपक ग्रंथ जिसमें क्या हुए रीतिकाल में, जिसमें रस की चर्चा की गई। तो लिखिए, नंबर 1 रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। और इसमें और नंबर 2 रसार्णव, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो ये केशवदास की है। रसार्णव, रसार्णव किसकी है? रसार्णव सुखदेव की है, सुखदेव कवि की है। नंबर 3 रस सारांश भिखारी दास की है। रस सारांश किसकी है? भिखारी दास की है। नंबर 4 रसराज मतिराम की है। किसकी रचना थी रसराज? रसराज के रचनाकार कौन थे? मतिराम। रसराज मतिराम की है। नंबर 5 भावविलास देवकवि की है। भावविलास किसकी रचना थी? देवकवि की थी। नंबर 6 रसविलास, रसविलास भी देवकवि की है। रसविलास किसकी है? ये भी देवकवि की है। तो रीतिकाल के ये क्या हो गए? रस निरूपक ग्रंथ हो गए। थोड़ा सा और देख लीजिए। 6 हो गया। नंबर 7 में लिखिए रसचंद्रिका उजियारे कवि की रचना है। रस चंद्रिका किसकी है? उजियारे कवि की रचना थी ये। उजियारे कवि की रचना है रसचंद्रिका। नंबर 8 में लिखिए नवरस तरंग बेनी प्रवीण की है। नवरस तरंग किसकी रचना है? बेनी परवीन की है। बेनी परवीन की रचना है। 10 लिख लीजिए कम से कम। एक है सुधा निधि, ये तोष की रचना है। सुधा निधि ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। किसकी रचना है? तोष कवि की रचना है। और एक और लिख लीजिए आप लोग, रसरंग ग्वाल कवि की है। और ये रचना रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। रसरंग किसकी है? ये ग्वाल कवि की रचना है। तो ये कैसे ग्रंथ हो गए? रीतिकाल के वे ग्रंथ जिसमें रस निरूपण किया गया। ठीक है। अगर अलंकार निरूपक ग्रंथ की बात करें हम, अगला देख लीजिए अलंकार निरूपक, अंतिम पॉइंट है, ज़्यादा नहीं बताएंगे। अलंकार निरूपक ग्रंथ बताना क्या है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक जगह लिखा दे रहे हैं। और ये सब तो पहले हम सभी कवियों में जब पढ़ाने लगे तो पढ़ा ही चुके हैं। अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए थोड़ा सा। अगर 1 नंबर में देखें पद्माभरम, पद्माभरण, पद्माभरण किसकी थी? पद्माकर की थी। पद्माकर की रचना है। नंबर 1 देखिए ये अलंकार दर्पण राम सिंह की रचना है। अलंकार
दर्पण किसकी रचना है? तो ये राम सिंह की रचना है। और लिखिए, अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना थी। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? ये मतीराम की है। और देख लीजिए कुछ, नंबर 4 ललित ललाम मतीराम की है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम। मतीराम में ये सब पढ़ाए होंगे, देखिए कॉपी जाके। नंबर 5 कवि प्रिया। कवि प्रिया में भी अलंकार है। कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की है। केशवदास की रचना है। और अलंकार एक पुस्तक लिखिए, नंबर 6 अलंकार चंद्रोदय। अलंकार चंद्रोदय। अगर अलंकार चंद्रोदय की बात करें किसकी है? ये रसिक सुमति की है। ये नहीं लिखाए थे तो यहाँ लिखा दे रहे हैं, रसिक सुमति की रचना है। कितना हो गया? 6। कुछ और लिख लीजिए। नंबर 7 ये 7वां नंबर में लिखिए, अलंकार भ्रमभंजन ग्वाल कवि की है। अलंकार भ्रमभंजन किसकी है? ये ग्वाल कवि की रचना है। ग्वाल की रचना है। और लिखिए, भूप भरन कर्नेश की रचना है। ये भूप भरन किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? कर्नेश है। कर्नेश कवि की ये रचना है। 9वां नंबर पर लिखिए, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी है? ये जसवंत सिंह की है। भाषा भूषण किसकी थी? जसवंत सिंह की रचना है। एक रचना और लिख लीजिए, कम से कम 10 जरूर याद रखेंगे। भाषा भूषण। एक है श्रुति भरण, ये भी कर्नेश की है। और ये भी अलंकार निरूपक ग्रंथ है। श्रुति भरण ये भी किसकी है? ये भी कर्नेश की है। तो ये रचनाएं किससे संबंधित हो गई? रीतिकाल की। ये रचनाएं संबंधित हो गई अलंकार से। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और इसी के साथ रीतिकाल को भी हम समाप्त करते हैं। अन्य रचनाएं जो भी बची हुई है, चाहे वो प्रबंध काव्य हो रीतिकाल की, या कृष्ण भक्ति से संबंधित ग्रंथ हो, वो सभी पढ़ा दिए हैं। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवियों में उनको देख लीजिए, वो हो जाएगी। तो इसी के साथ आज रीतिकाल को हम विदा करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम लोग मिलते हैं और आधुनिक काल की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।